बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदील अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ही बोर्ड के अंदर दो अलग-अलग कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। मतलब कि हमारा आधा बोर्ड वापटा पे काम करे और आधा बोर्ड हमारा यूपीएस पे काम करे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक बिजली का बोर्ड मौजूद है जिसके अंदर दो अदद होल्डर, दो हमारे पास पंखे हैं और साथ में दो इंडिकेटर लाइट हमने लगा दी हैं। और दो इंडिकेटर लगाने का मकसद दोस्तों सिर्फ आपको समझाना है ताकि जब आखिर में हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तो आपको आसानी से इसकी समझ आ सके। दोस्तों, बोर्ड के अंदर यूपीएस के कनेक्शन करना बहुत ही आसान होता है। कोई भी आम सा बंदा इसके कनेक्शन आसानी से कर सकता है। आपने बस इसके सर्किट को सिर्फ समझना है कि ये कनेक्शन किस तरीके से काम करता है। तो बोर्ड की बैक साइड पे दोनों जाने मैंने अलग-अलग लिख भी दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये हमारा वापटा का हिस्सा है, इस हिस्से को हमने वापटा पे करना है और जो हमारा दूसरा हिस्सा है इस हिस्से को हमने यूपीएस का कनेक्शन देना है। मतलब कि हमारा जो एक होल्डर है वो यूपीएस पे काम करे और साथ में एक पंखा भी हमारा यूपीएस पे हो और जो दूसरा हिस्सा है ये हमारा सारा वापटा पे ही रहे। तो सबसे पहले आपने जो बोर्ड के अंदर कनेक्शन लगे हैं इनको समझना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्विच के इस पॉइंट के अंदर हमारी ये वायर लगी है, यहाँ से होती हुई इस पॉइंट तक आ रही है और इससे होती हुई इन दोनों इंडिकेटर लाइट में जा रही है और यहीं से होती हुई सात स्विच में जा रही है और यहीं से होती हुई जो ऊपर होल्डर लगा है उस स्विच तक जा रही है। तो ये एक ही वायर के ज़रिए हमारा सारा जो करंट है वो पहुँच रहा है। क्योंकि दोस्तों यूपीएस की जो वायरिंग होती है वो ज़्यादातर एक वायर के ज़रिए की जाती है, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रल रहता है वो हमारा सेम ही रहता है, उसको हमने कट नहीं करना होता। तो न्यूट्रल को हमने यहाँ पे भी सेम ही रखा है, हमने सिर्फ इसके अंदर एक यूपीएस की वायर को लाना है। और यूपीएस की वायरिंग के तौर पर हम इस वाइट कलर वाली वायर का इस्तेमाल करेंगे ताकि अलग से हमें इसकी पहचान रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों इंडिकेटर के बीच में हमारी एक ये वायर लगी है जो कि ये सारे करंट को पास कर रही है दूसरे सर्किट तक। तो दोस्तों, यूपीएस का कनेक्शन करने के लिए हमने जिस चीज़ के अंदर यूपीएस का कनेक्शन देना होता है उसके अंदर से वापटा के कनेक्शन को ख़त्म करना होता है। तो यहाँ से मैं वापटा के कनेक्शन को इसके अंदर से हटा रहा हूँ, क्योंकि जो आधा हिस्सा है वो हमने यूपीएस पे करना है और आधा हमारा वापटा पे ही रहना है। तो इस पीस को मैंने निकाल दिया है। अब जो हमारा आधा हिस्सा है वो अलग हो चुका है, मतलब कि जो हमारा करंट है वो तकसीम हो गया है। यहाँ से सिर्फ फेस जो है आगे ट्रैवल नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमने जो इसके दरमियान में लिंक वायर थी वो निकाल दी है। तो इंडिकेटर लाइट के इस पॉइंट से जो हमने वायर का पीस निकाला है इसके अंदर हमने यूपीएस की वायर को लगा देना है। तो इस वायर के ज़रिए तीनों पॉइंट तक हमारा जो यूपीएस का करंट है वो पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा पोर्शन है ये यूपीएस पे हमारा हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अंदर मैं इस वायर को लगा देता हूँ। तो इस तरीके से बोर्ड के अंदर एक बल्ब, एक पंखा और एक इंडिकेटर लाइट हमारी यूपीएस पे हो जाएगी। जब हमारी बिजली होगी तो ये बिजली पर भी चलेगी, जब बिजली चली जाएगी तो यही चीज़ें हमारी यूपीएस पे कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस वायर को मैं अलग कर लेता हूं क्योंकि हमारा इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने वापटा के कनेक्शन ही करने हैं। तो वापटा के कनेक्शन करने के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी दो वायर होती हैं, न्यूट्रल और फेस। चूँकि हमारा न्यूट्रल कॉमन होता है तो इसलिए हमने न्यूट्रल को कहीं भी जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है इसके अंदर लगा देना है। तो यहीं से हमारे ये सारा न्यूट्रल ट्रैवल करके एक वायर के ज़रिए हर जगह पर पहुंच रहा है। तो यहाँ पे कहीं भी हमने इस न्यूट्रल वायर को अटैच कर देना है। तो इस इंडिकेटर लाइट के अंदर मैं इस न्यूट्रल वायर को अटैच कर देता हूँ। तो बोर्ड के अंदर हमने न्यूट्रल का कनेक्शन भी दे दिया है। अब सिर्फ इसके अंदर हमने वापटा का कनेक्शन करना है। तो ये तीनों हमारे वापटा वाले पॉइंट हैं, जैसे कि ऊपर लिखा है कि इस हिस्से को हमने वापटा पे करना है। तो इस वायर को हमने इन तीनों जगह पर कहीं भी लगा देना है। तो इस तरीके से एक ही वायर के ज़रिए हमारा जो ये फेस है इन तीनों पॉइंट तक पहुँच जाएगा। तो जहाँ से हमने दूसरी इंडिकेटर से लिंक वायर को निकाला था इसी जगह पर हमने इस वायर को भी लगा देना है। जी दोस्तों, तो इस बोर्ड के अंदर हमारे दोनों कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे चल के मैं इसकी टेस्टिंग करा के आपको चेक कराता हूँ कि हमारे ये जो सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है। तो टेस्टिंग के तौर पर मैंने बल्ब को लगा दिया है। जैसे ही सप्लाई को ऑन किया है तो आप देख सकते हैं कि जो हिस्सा हमारे वापटा पे था वो ऑन हो चुका है, दूसरा हिस्सा हमारा बंद है क्योंकि उसको अभी हमने यूपीएस के साथ अटैच नहीं किया। और वापटा वाले हिस्से पर हमारा जो होल्डर था वो ऑन हो चुका है। और इसके बाद यूपीएस की वायर को भी यूपीएस के अंदर लगा के इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यूपीएस की वायर को मैंने इसके अंदर लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हिस्सा हमारा यूपीएस पे था वो भी ऑन हो चुका है और वापटा वाला हिस्सा फ़िलहाल हमने बंद किया हुआ है। अब इसके साथ ही वापटा वाले हिस्से को भी मैं ऑन कर देता हूँ। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड के अंदर हमारे दोनों कनेक्शन वो ऑन हो चुके हैं। वापटा वाला हिस्सा भी ऑन हो गया है और जो यूपीएस पे था वो भी ऑन हो गया है। अभी फ़िलहाल हमारे इसके अंदर दोनों कनेक्शन चल रहे हैं। अब जैसे ही हमारी वापटा की सप्लाई जो है वो बंद होगी तो ये हमारी लाइट ऑफ हो जाएगी और जो यूपीएस पे हमारी इंडिकेटर है वो ऑन ही रहेगी।
अब वापटा वाली सप्लाई हमारी बंद हो गई है क्योंकि ये हमारी लाइट ऑफ हो गई है। जो यूपीएस पे लाइट थी वो हमारी चल रही है, तो इसका मतलब है कि जो ये हमारा कनेक्शन है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों तो इस तरीके से आप ख़ुद ही घर में ये कनेक्शन बआसानी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने जान लिया होगा कि एक ही बोर्ड के अंदर दो अलग-अलग कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। अगर मज़ीद आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर आइंदा भी मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।